हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ये है वीडियो नंबर 33 और आज हम लोग इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, आज का वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे, कोई भी फालतू बात नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। फालतू बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो। इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन देखो। कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन क्या होता है, हम लोगों को उससे पहले कुछ कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा। कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन एंड सेविंग फंक्शन का इक्वेशन को समझने के, ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, और इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है। हम पढ़े थे सर, आप बताए थे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है सर जो चेंज होता रहता है, इसके साथ, इनकम के चेंज होने के साथ। तो हमको कंजम्पशन फंक्शन पढ़ना है तो उसमें भी दो कंपोनेंट आता है। एक तो आता है हमारा सी बार, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब वो कंजम्पशन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम के बाद भी क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। मतलब याद करो, हम कंजम्पशन फंक्शन का लाइन पढ़े थे, दिस इज सी कंजम्पशन कर्व। ये क्या था, कहां से कहां तक, ये स्टार्टिंग पॉइंट जो था ये क्या था, सी बार। सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो कंजम्पशन फंक्शन का हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस, अब जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जाएगा। तो क्या कंजम्पशन और इनकम के बीच में कोई रिलेशन है? यस, बिकॉज इनकम जैसे जैसे बढ़ रहा है कंजम्पशन भी वैसे वैसे बढ़ रहा है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम याद करो, हम लास्ट 2-3 वीडियोस में पढ़े थे, MPC इक्वल्स टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो मैं जो बात कर रहा हूं कि कंजम्पशन कितना से बदलेगा, इनकम कितना से चेंज होगा, तो कंजम्पशन कितना से चेंज होगा। मान लो मेरा इनकम 0 था, मैं कंजम्पशन करता था 100 यूनिट्स कंजम्पशन करता था। जब मेरा इनकम 10 रुपए हो गया, मैं कंजम्पशन करने लग गया 108 रुपए, या 100, हाँ 108 मान लेते हैं। जब मेरा इनकम 20 रुपए हुआ, मैं कंजम्पशन करने लग गया 115। तो अब बताओ, क्या मैं इसमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल सकता हूं? हाँ, बिकॉज जैसे जैसे मेरा इनकम चेंज हो रहा है वैसे वैसे मेरा कंजम्पशन भी चेंज हो रहा है। तो डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई के फॉर्मूला से मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल सकता हूं। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, कंजम्पशन फंक्शन में सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। ये बी क्या होता है, ये बी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंटू इनकम। क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या है, एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। अब मैं मार्जिन बी के जगह में डेल्टा सी डेल्टा वाई पुट कर दूं, इनटू क्या है मेरा इनकम वाई। तो सी बार सी इक्वल्स टू सी बार प्लस, फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। तो मैं क्या करता हूँ, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी के जगह में क्या पुट कर देता हूँ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को पुट कर देता हूँ। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला है बच्चों, इसीलिए कर रहा हूँ। डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, बी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंटू वाई। अब ये y कैंसिल हो जाता है, c इक्वल्स टू सी बार प्लस डेल्टा सी, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस चेंज इन कंजम्पशन। वही तो फॉर्मूला होता है कंजम्पशन का। कंजम्पशन कर्व क्या होता है, ऑटोनोमस प्लस कितना से कंजम्पशन चेंज हो रहा है, वही होता है कंजम्पशन। तो वही आ गया हमारा, इसीलिए कंजम्पशन कर्व का फॉर्मूला बनेगा c इक्वल्स टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। बी इंटू वाई का मतलब है, बी का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंटू इनकम। बात समझ में आया? मतलब कंजम्पशन जब जीरो लेवल ऑफ इनकम होगा, मतलब उसको हम बोलते हैं सी बार। जब हम कमाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे हम कमाते जाएंगे वैसे वैसे खर्च करेंगे, तो इनकम इंटू बी। बिकॉज बी क्या है, रेशियो है, कितना में से कितना खर्च करेंगे। मान लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में 80%, 80% का मतलब है मैं अगर 100 रुपए कमाता हूं तो उसमें से 80 रुपए खर्च कर देता हूं। तो मैं जितना कमा रहा हूं इंटू 80% कर दूंगा, तो मैं कितना खर्च कर रहा हूं निकल जाएगा। तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला बना सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे बुक में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। कंजम्पशन फंक्शन कैन बी पुट इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट फर्स्ट पार्ट है
इवन व्हेन इनकम वाई इज 0 देयर इज सम मिनिमम कंजम्पशन नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब इनकम 0 होगा कुछ तो कंजम्पशन होगा ही, और उस कंजम्पशन को हम क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलेंगे। वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन विल आल्सो इंक्रीज, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम, बिकॉज हम पढ़े थे जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होता है कंजम्पशन तो इंक्रीज होता है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट हम क्या कर देते हैं, सेविंग्स करना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद द मार्जिन, जिसको बोलते हैं द एमपीसी और बी, ये और बी है, यहाँ पे एक स्पेस देना छोड़ दिया है, ये ओ आर बी दिख रहा है, ओ आर बी नहीं है, ये और है और बी लिखा हुआ है बगल में। ठीक है, स्पेस बी शो हाउ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी चेंजेस विद चेंज इन इनकम। द पोर्शन ऑफ कंजम्पशन इज टर्म्ड एज इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन का मतलब वो कंजम्पशन जो इनकम के चेंज होने से बार बार चेंज होगा। ठीक है, एंड कैन बी एस्टिमेटेड बाय मल्टीप्लाइंग MPC by income, that is B into Y। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या बना, C इक्वल्स टू C बार प्लस B into Y। सर हमको समझ में नहीं आया, जानता हूं बच्चों बहुत लोगों को ये पार्ट समझ में नहीं आता, तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं और बाकी बच्चे भी तुम्हारे साथ हैं। ये कॉन्सेप्ट जल्दी से सभी लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अभी के लिए मान के चलो कंजम्पशन इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू इनकम। तो मैं इसका एक और फॉर्मूला लिख देता हूं बगल में, इसको एक्सपैंड करके लिख देता हूं, C इक्वल्स टू C बार प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू इनकम। ठीक है, चलो, हाँ सर, हाँ अब समझ में आया। ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम, whereas induced consumption is consumption expenditure that changes with change in income। हम अभी पढ़े थे ऑटोनोमस क्या होता है और इंड्यूस्ड क्या होता है। ऑटोनोमस वो होता है जो चेंज नहीं होता, और इंड्यूस्ड वो होता है जो इनकम के चेंज होने से चेंज हो जाता है। ठीक है, देखो मतलब सर ये दोगला है, हाँ ये दोगला है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, दोगला है। ये सख्त नहीं है बच्चों, ये पिघल जाता है, जैसे इनकम बढ़ता है वैसे ये भी बढ़ जाता है, ये अपने जगह में सख्त नहीं है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सख्त है, मतलब वो अड़े रहता है कि मैं तो कांस्टेंट रहूंगा, चाहे दुनिया बदल जाए मैं नहीं बदलूंगा, मैं तो एज इट इज रहूंगा। तो वो होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सेविंग फंक्शन। सर जैसे कंजम्पशन फंक्शन बना वैसे ही सेविंग फंक्शन भी बनेगा। हाँ, जैसे कंजम्पशन फंक्शन बना वैसे ही सेविंग भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आ जाएगा। क्या सर, देखो, क्योंकि हम पढ़े थे y इक्वल्स टू C प्लस एस, पढ़े थे, कब पढ़े थे सर, ये हम पढ़े थे बचपन में, बचपन मतलब 2 क्लास पहले। इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं और जितना हम सेव कर रहे हैं दोनों को टोटल कर देंगे तो हमारा क्या होगा, इनकम होगा। बिकॉज जब भी इनकम होता है हम उसका क्या करते हैं, या तो कंजम्पशन करते हैं या तो सेविंग करते हैं। क्या उसके अलावा कोई ऑप्शन है, नहीं है, या तो कंजम्पशन या तो सेविंग। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हमारे इनकम के साथ इक्वल हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू C प्लस एस। अब कंजम्पशन कर्व का हमको फॉर्मूला पता है लेकिन सेविंग का नहीं पता, हमको सेविंग का फंक्शन निकालना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल्स टू क्या, y माइनस सी लिख सकते हैं। मैं सी को इधर ले गया, बस सी को इसके बगल में ले आया, कहाँ आ जाएगा सी, y के बाद आ जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पे। तो ये बन गया एस इक्वल्स टू वाई माइनस सी। अब कंजम्पशन के जगह में कंजम्पशन का फॉर्मूला डाल दो, एस इक्वल्स टू वाई माइनस सी के जगह में सी का वैल्यू डाल दो। क्या है, सी बार प्लस बी इंटू वाई है। हाँ ये अभी पढ़े थे, हाँ सर, हाँ 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 हाँ, ये अभी तो आप पढ़ाए थे। ये रहा सी का वैल्यू क्या है, सी बार प्लस बी इंटू वाई, तो मैं वही सी के जगह में डाल दिया। हाँ सर, हाँ, उसके बाद एस इक्वल्स टू वाई इंटू वाई माइनस सी बार प्लस बी इंटू वाई, ये तो हम लोग लिख लिए थे। अब क्या करेंगे सर, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हैं। हाँ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे सर, देखो अभी हम क्या करने वाले, मैं एक काम करता हूँ, ये स्टेप मैं 2 बार लिख दिया तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। मैं क्या लिखूंगा, एस इक्वल्स टू वाई माइनस सी बार माइनस बी इंटू वाई, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब मैं ये दोनों पोर्शन में से क्या करूंगा, वाई कॉमन ले लो। सर ये तो आप मैथ्स करवा दे रहे हो, हमें इकोनॉमिक्स का क्लास बोल के मैथ्स करवा दे रहे हो। हाँ मैं मैथ्स करवा रहा हूँ,
मैं इकोनॉमिक्स बोल के मैथ्स करवा रहा हूँ और मैं मैथ्स करवाऊंगा। तो ये हो गया एस इक्वल्स टू माइनस सी बार माइनस बी वाई प्लस वाई, ये था। तो मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर दूं, माइनस सी बार प्लस वाई माइनस बी वाई, आगे पीछे कर दिया, बात बराबर है, ठीक है। तो एस इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस वाई कॉमन ले जाओ, वन माइनस बी, ठीक है, वन माइनस बी। हाँ सर हाँ, यहाँ तक तो मैथ्स था, हमें समझ में आ गया। अब कैसे करोगे? अब देखो, याद करो बच्चों, बी का मतलब क्या था? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। और हम क्या पढ़े थे? MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1। हाँ 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 हाँ, ये तो हम पढ़े थे सर। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल्स टू 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। हम इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, बस LHS से RHS में ले जाएंगे। अब दिखाई दिया? क्या दिखाई देगा? देखो, 1 माइनस MPC, इसका मतलब क्या है? ये MPS इक्वल्स टू क्या 1 माइनस बी लिख सकता हूं, क्योंकि बी का मतलब क्या था? MPC था। याद करो, अभी बढ़े थे। हाँ 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 हाँ। तो अब इसको इसके जगह में लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। S इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस वाई इंटू MPS, 1 माइनस बी के जगह में क्या लिख दिया? MPS लिख दिया। तो सेविंग फंक्शन निकल गया। सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला हो गया S इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस वाई इंटू MPS, है सर? हाँ, ये सर ये माइनस सी बार समझ में नहीं आया। अरे याद करो नालायकों, याद करो नालायकों। देखो, कहाँ चलें कहाँ चलें कहाँ चलें, ये रहा, ये भी नहीं, इसमें नहीं, हाँ ये रहा, ये रहा। देखो, नालायक बच्चे देखेंगे, सभी नालायक बच्चे देखेंगे। ये क्या था? ऑटोनोमस कंजम्पशन था, सी। जब इनकम जीरो होगा तो मिनिमम कंजम्पशन, जैसे मान लो, एक एग्जांपल भी ले लेता हूं और आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लो मेरा इनकम, सर आप उधर क्या देख रहे थे? मैं उधर देख रहा था बारिश हो रहा है एक्चुअली, और मैं उधर देख रहा था बारिश कितनी तेजी से हो रहा है, क्योंकि खिड़की है उधर, और उस खिड़की से मैं देख रहा था बारिश हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अब तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। इनकम अगर जीरो है तो कंजम्पशन तो करूंगा मैं। कंजम्पशन इक्वल्स टू, मान लेते हैं मैं 100 यूनिट्स कंज्यूम करूंगा जब इनकम जीरो है, तो सेविंग्स क्या होगा मेरा? ये 100 यूनिट खरीदने का पैसा कहां से आएगा? बोलो, कौन देगा ये 100 यूनिट का पैसा? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ला के देगी या तुम्हारा बॉयफ्रेंड ला के देगा? तुम कमाओगे धमाओगे नहीं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तुम्हें पैसा ला के देंगे? यहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पैसा ला के नहीं देगा, यहाँ पे हमको पैसा खुद को लाना पड़ेगा। वो कैसे लाएंगे हम लोग? वो हम लोग गुल्लक से निकालेंगे। गुल्लक से कहां से निकालेंगे सर? हमारे गुल्लक में जो हमारा पास्ट सेविंग्स होगा, उस पास्ट सेविंग से हम लोग क्या करेंगे? पैसा निकालेंगे। तो हमारा सर सेविंग्स तो नेगेटिव हो जाएगा। कितना से सेविंग्स कम हो जाएगा हमारा? हमारा सेविंग सर वही है, -100 हो जाएगा। जितना कंजम्पशन करे उतना से सेविंग्स कम हो गया। तो मैं वही तो लिखा था। ये क्या है? सी बार है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो सेविंग्स क्या हो जाएगा? माइनस सी बार। तो वही हमारा फॉर्मूला है, माइनस सी बार इंटू माइनस सी बार इंटू, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, माइनस सी बार इंटू माइनस सी बार प्लस वाई इंटू MPS। बात समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। सर अब आगे चलो, आप आगे चलेंगे, चलो। तो ये डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, क्या ये मैं करवा दिया? हाँ, कहाँ करवाया? ये रहा। ये पूरा जो मैं साइड में लिखा हूं, तुमको इसको कहाँ लिखना है? डेरिवेशन के जगह में लिखना है, ये जगह में फिलअप करना है। ये मैं साइड में करवा दिया, उसको तुमको इस जगह में फिलअप करना है, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व को लेके उसमें से सेविंग कर्व का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। यही पूरा प्रोसेस है। हम शुरू किए थे कंजम्पशन कर्व के फॉर्मूला से, पुट किए थे कंजम्पशन कर्व का फॉर्मूला, और वहां से हमारा सेविंग का फॉर्मूला निकल गया। वही चीज तुमको यहाँ पे करना है, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कैसे करेंगे? इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करोगे। मतलब यहां से यहां, 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 और फिर यहां से यहां।
फाइनली तुम्हारा हो जाएगा काम। तो सर क्या स्टार्ट हम यहां से करेंगे? हाँ, स्टार्ट यहां से करोगे और एक एक स्टेप को क्या करते जाओगे, पीछे जाते जाओगे। तो स्टार्ट सेविंग से होगा, एंड कहां पे होगा जाके, कंजम्पशन पे जाके एंड होगा। तो वही है हमारा डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। मतलब स्टार्ट कहां से करना है, सेविंग से करना है, और पहुंचना कहां तक है, कंजम्पशन तक। तो अगर तुम ये स्टेप से स्टार्ट करोगे सेविंग का फॉर्मूला लेके, और एक एक स्टेप करके पीछे 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 जाते जाओगे, उल्टा सॉल्व करोगे, तो तुम्हारा बन जाएगा डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। बात समझ में आ गया? हाँ सर ये डायग्राम किया, डायग्राम कुछ भी नहीं बच्चों, वही चीजों को समझा रहा है जो मैं एक ही डायग्राम में समझाया था। यहाँ पे दो डायग्राम बना दिया, इसमें तुम्हारा है इनकम और कंजम्पशन, और नीचे में दे दिया है सेविंग्स, जो मैं पहले एक ही डायग्राम करके तुम लोगों को समझाया था। बात समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। तो सर आप हमें अभी इन्वेस्टमेंट भी पढ़ा दो, हम बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, और आप हमें इन्वेस्टमेंट भी पढ़ा दो। नहीं बच्चों, मैं अभी इन्वेस्टमेंट नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज अभी मेरे दूसरे क्लास का टाइम हो गया। ठीक है, अभी लाइव क्लास का टाइम हो गया है, और मैं अभी तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ये सभी पढ़ाऊंगा बाद में। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बाद में मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस वीडियो को शॉर्ट रखना पड़ रहा है बिकॉज मेरे पास टाइम कम था और मेरे लाइव क्लास का टाइम हो गया है, तो इसी वजह से लाइव क्लास के बच्चे आके वेट कर रहे हैं, तो मुझे उन लोगों को पढ़ाना है, इसी वजह से हम लोग इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रख रहे हैं। लेकिन जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड थैंक यू।